मक्का मदीना हज यात्रा सब लोग जानते हैं, तो वहां पर एक काला पत्थर है, इसके बारे में आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग कहते हैं वो शिवलिंग है। वहां तो पहले आपका शिव जी की प्रतिमा थी। अब इस विचारधारा को जो सर ड्रमंड, मैं आपको बता रहा हूं इतिहासकारी है, उन्होंने कहा कि अरबवासी जो थे वो सैविस्ट थे। सैविस्ट का मतलब सैवपंथी, भगवान शिव के विचारों को जो लोग मानते हैं उनको बोला जाता है आपका सैव। जैसे भगवान विष्णु जी के विचारों को मानने वालों को कहा जाता है वैष्णव। तो इतिहासकार ड्रमंड ने कह दिया कि अरब निवासी जो है वो सैवपंथी थे, तो बहुत सारी बातें उठी कि वहां तो शिवलिंग है, एक बार वहां जाए, गंगा जल छिड़का जाए तो भगवान शिव जी मुक्त हो जाएंगे। अब उस काले पत्थर की थ्योरी क्या है? दरअसल में वो काला पत्थर जो इनसे पहले भी एक पैगंबर हुए, अब्राहम, पैगंबर मोहम्मद से पहले, तो कहते हैं जब उन्होंने मक्का को सजाया तो जब एक कोना खाली रह गया तो उन्होंने काले पत्थर को वहां रखवाया था। एक विचारधारा ये भी है कि वो काला पत्थर जो है वो अल्लाह ने गिराया, बड़ी पूजा होती है। पूजा कब से होनी शुरू हुई? उसकी पहले उसको पूजा नहीं जाता था। जब ये मक्का की आपका यात्रा पर गए पैगंबर मोहम्मद, तो इन्होंने उस पत्थर को चूमा और पत्थर पहली बार चूमा गया। इसके बाद से पत्थर को चूमने की परंपरा शुरू हो गई, जनरली जैसा होता है। इसके बारे में जो दूसरे खलीफा हैं, एक आपको मैं बताऊं, मोहम्मद साहब की मृत्यु के बाद में 4 खलीफा हुए, उनमें से एक खलीफा का नाम है उमर, अभी आगे चल के बताएंगे। तो उमर का एक कथन आता है, मतलब एक किताब है किताबुल हज, किताबुल हज में एक स्टेटमेंट आता है। तो उमर जो द्वितीय खलीफा है उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया कि तू सिर्फ पत्थर है, काले पत्थर को कहा है कि तू सिर्फ पत्थर है, ना तू फायदा पहुंचाता है ना तू नुकसान पहुंचाता है। अगर तुझे कभी पैगंबर मोहम्मद ने ना चूमा होता तो मैं भी तुझको ना चूमता। इसका मतलब क्या है? पत्थर कुछ विशेष बात नहीं है। जब द्वितीय खलीफा इस बात को कह रहे कि भाई मोहम्मद साहब ने पूजा, मोहम्मद साहब ने चूमा, तो इसीलिए वो क्या हो गया आपका? पवित्र हो गया पत्थर। दरअसल में आपने भी पढ़ा होगा अपने धार्मिक ग्रंथ में, हर धर्म में कहानियां होती हैं कि कहीं मतलब जिनको हम मानते हैं उन्होंने कोई एक्ट किया तो फिर वो चीज क्या हो जाती है? पवित्र हो जाती है। बात क्लियर है? काला पत्थर, इसको ब्लैक स्टोन भी बोलते हैं, लिख लेना, ब्लैक स्टोन। ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन को ही कहा जाता है यहाँ पर अज्र ए अस्वद, अज्र ए अश्वद, बहुत फेमस है, ठीक है। तो वो जो थ्योरी है आपका, उसके बारे में विचार करना भी थ्योरी है। अब ऐसा नहीं आप ये बोलेंगे आप ही स्टेटमेंट दें वहाँ पर क्या है, तो मतलब उसके बारे में ऐसा कुछ नहीं है ना, कि जिस चीज़ पर आपको बहुत विचार करना, आप जानते दुनिया को, तो फिर आपका उलझा ही गया है धर्म और जातियों में। धर्म और जाति गलत नहीं है, जब आप धार्मिक रूप से संकीर्ण हो जाओगे तब धर्म गलत हो जाएगा। जब जाति आपकी संकीर्णता के भाव से भर जाएगी तब जाति गलत हो जाएगी। धर्म और जाति ठीक है, बशर्ते संकीर्ण नहीं होनी चाहिए, नैरोनेस नहीं होनी चाहिए। बात समझ पा रहे हैं? तो ये जो काला पत्थर है फेमस हुआ कहां पर? आपका अरब में। आप कहेंगे अरबवासी इसको पूजने बहुत पूजते थे, मतलब फिर इसके बाद में पैगंबर मोहम्मद आए, इन्होंने क्या किया था? जितनी भी मूर्ति थी उन मूर्तियों के